हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन परिवर्तन आप कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यदि आपको वुड्स अभिक्रिया पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए, हमसे पूछा क्या गया है परिवर्तन में 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन का मतलब है कि CH3 CH2 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 Cl, प्रथम पर Cl जुड़ा हुआ है, तो ये 1 क्लोरोब्यूटेन है। इसको हमें परिवर्तित करना है एन ऑक्टेन में। एन मतलब नॉर्मल ऑक्टेन, मतलब 8 कार्बन की एक सीधी चेन है, यानी कि CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 और 8 CH3, ये नॉर्मल ऑक्टेन है। हमको इसको बनाना है। तो कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो हम इस अभिक्रिया को, हम इस चीज को वुड्स अभिक्रिया से प्राप्त करेंगे। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? वुड्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें हम एक एल्किल हैलाइड RX लेते हैं। इसकी अभिक्रिया सोडियम के 2 परमाणु के साथ कराते हैं। इस अभिक्रिया में हम शुष्क ईथर का इस्तेमाल करते हैं। शुष्क ईथर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि यदि ईथर शुष्क नहीं हुआ तो सोडियम जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया कर जाएगा। तो सोडियम जो है ईथर के मीडियम में, ईथर के माध्यम में इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, और जो एल्काइल हैलाइड के दोनों एल्काइल समूह हैं वो आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, और यहाँ पर हमको एल्केन की प्राप्ति होती है। और जो हैलोजन यहाँ पर निकला है वो सोडियम के 2 परमाणुओं के साथ जुड़ जाता है। तो असल में हमें यहाँ पे 2 RX की, 2 एल्काइल हैलाइड की जरूरत होती है। एल्काइल हैलाइड में जो ये X है वो क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, और आयोडीन, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो है ये हमारा एल्किल हैलाइड है, और हमको इससे वो एल्केन की प्राप्ति हो रही है। तो बिल्कुल इसी अभिक्रिया का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, और इससे हम जो है एन ऑक्टेन की प्राप्ति करेंगे। तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्लोरोब्यूटेन। तो क्लोरोब्यूटेन क्या है? क्लोरोब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 और 1 2 3 और CH2 और Cl, ये हमारा क्लोरोब्यूटेन है। इसके हम 2 अणु यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, फिर इसकी 2 सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और यहाँ पर हम शुष्क ईथर का इस्तेमाल करेंगे, ईथर जो कि शुष्क होगा, और यहाँ पर 2 अणु आपस में अभिक्रिया करेंगे, यानी कि ये 4 कार्बन वाले हैं, तो 4 और 4 मिलकर के 8 कार्बन वाला समूह बना देंगे, यानी कि 1 CH3 2 CH2 3 CH2 4 CH2 5 CH2 6 CH2 7 CH2 और 8 CH3। तो इस तरीके से 2 अणु मिलते हैं, तो एक अणु ये एल्केन का बना देते हैं, साथ ही 2 Na जो है वो Cl के साथ अभिक्रिया करके 2 NaCl बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमको क्लोरोब्यूटेन से 1 क्लोरोब्यूटेन से हमको एन ऑक्टेन की प्राप्ति हो जाती है। एन इसलिए कहते हैं, एन का अर्थ होता है नॉर्मल, नॉर्मल का अर्थ होता है एक बिल्कुल सीधी चेन की प्राप्ति हमको हो रही है। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।